जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन पाल जी के जी पर। जैसा कि दोस्तों आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मुझे मिल गए, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे कि आज कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है और किसी प्रकार की समस्या होता है, आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है, तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और एक बात दोस्तों, हमारा चैनल है जो कि 5 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 5 आप सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आज का प्रश्न कैसे कैसे आया था। तो पहला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो था दोस्तों कि आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है। तो दोस्तों आईपीएल की बात करें, आपके पास ऑप्शन दिया गया था विराट कोहली, सुरेश रैना, शिखर धवन और दोस्तों रोहित शर्मा। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो दोस्तों आपका विराट कोहली के नाम है। बहुत से लोगों ने सुरेश रैना माना था, हालांकि सुरेश रैना नहीं, आपका विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। भले इस सीजन में विराट के बल्ले से रन नहीं निकले हैं, लेकिन उससे भी अधिक रन रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। विराट कोहली आईपीएल के 215 मैचों में दोस्तों 6402 रन बनाकर टॉप पर है। तो रन भी आपका शायद दिया गया था, तो 6402 रन बनाया था आपका विराट कोहली, जिसमें दोस्तों 5 शतक और 42 अर्धशतक है। वहीं पर बात करें दोस्तों आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, तो ये दोस्तों आपका जोस बटलर ने बनाया था। और शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन टॉप 3 में थे, मैंने तीसरे स्थान पर थे आपका 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाने में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में दोस्तों मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है वो है आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि है। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लेकिन उत्पादन दोस्तों आपका कर्नाटक में होता है। तो आपको मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य पूछा होगा तो कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता ने पंचायत में किस स्तरीय की पंचायत को लागू करने का सिफारिश किया था। तो बलवंत राय मेहता सिफारिश की सफल बनाने के लिए आवश्यक था त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय पंचायत का ये सिफारिश किए थे, जिनमें दोस्तों आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद संस्थाओं को पूरे जिलों में एक साथ विकास किया जाएगा ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग सफल हो सके। ग्राम से लेकर जिला स्तर तक पंचायत 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो 3 स्तरीय दोस्तों आपका ये बलवंत राय मेहता ने दिया था। इसके बाद दिया था दोस्तों की मौलिक जो कर्तव्य वो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर सोन सिंह समिति हो जाएगा। सरदार सोन सिंह समिति इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का जो उद्देश्य पिछले अनुभव के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधनों की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारत संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था, जो कि सरदार सोन सिंह समिति के सिफारिश के बाद ही जोड़ा गया था। तो आपका सोन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ये भी आपका आया था। इसके दोस्तों पॉलिटी से एक और क्वेश्चन आया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति आपका कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 124(2) में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श नियुक्ति में अहम माना जाता है। तो सिर्फ नियुक्ति करता है, परामर्श किससे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके लिए शुरू किया गया था, किस मंत्रालय के शुरू किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस परियोजना का जो उद्देश्य दोस्तों संपूर्ण भारत में 600 वैश्विक कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान करना है। ये परियोजना मनोसामाजिक कल्याण पर बल देगी और इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सुधार करना है। तो इसका जो उद्देश्य था, इसके अलावा ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के दूसरे बेंगलुरु में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पत्तियां अपना भोजन किस में भरती हैं, आपका किस में भरती हैं, किस में भरती हैं। आपके पास ऑप्शन था शायद जड़, पत्ते, तना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन दिया गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं पता है। अगला दोस्तों कि पेड़ों की पत्तियां किस मौसम में गिरती हैं। तो इस तरह के प्रश्न, तो पतझड़ के मौसम में दोस्तों पत्ते गिरना शुरू होते हैं। ये मौसम ऋतु के पश्चात ठंड के आगमन के साथ शुरू होता है। तो पतझड़ के मौसम में दोस्तों आपका पेड़ों की पत्तियां जो कि आपका गिर जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था धावन सोडा का रासायनिक सूत्र भी पूछा गया था। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था सारे गुजरात में किस संस्थाओं को महिलाओं के लिए कोई योजना आपको शुरू किया गया था। तो आपका ये मेवी में है कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना को पोषण सुधार योजना का शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपका गुजरात में किया गया था, ये कंफर्म नहीं है। अगर आया होगा तो आप सही है, नहीं आया होगा तो कंफर्म नहीं है दोस्तों। अगला दोस्तों कि 28 मार्च 2017 को मंगलवार था, तो 12 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। इस तरह का प्रश्न आपका आया था रीजनिंग में। तो ये आपका दोस्तों रविवार का दिन था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो ये पादप के शीर्ष आधार तक भोजन का स्थानांतरण करता है। द्वितीयक फ्लोएम तंतु जिसे जूट
तंतु आर्थिक मूल के है। फ्लोएम मृदुतंक रेजिनिन लैक्टिस म्यूसिलेस आदि का ग्रहण करता है। फ्लोएम मृदुतंक भोजन का आर्य संवहन करता है। तो भोजन दोस्तों आपका पौधन फ्लोएम का कार्य दोस्तों आपका भोजन को आपका पेड़ों के इधर से उधर पहुंचाना, और दोस्तों जाइलम होता है उसका कार्य दोस्तों जल को पौधे में इधर से उधर करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि HCl में कौन सा एंजाइम पाचन में सहायता करता है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आमाशय में उपस्थित असक्रिय पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन ही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो पेप्सिन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि HCl पेप्सिन के ही पाचन में आपका सहायता करता है। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन तो कन्फर्म नहीं मालूम है, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है उसको देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है दोस्तों लुगदी या कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था खाने का सोडा किस रिएक्शन से बनता है, इस तरह का प्रश्न आया था। तो बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट जो नमी और खट्टे पदार्थ से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, यह गैस एयर बबल के रूप में खाने में जमा होकर रेसिपी को स्पंजी बना देता है। बेकिंग सोडा को सक्रिय होने के लिए दही, साच आदि खट्टे के पदार्थों की आवश्यकता आपका होता है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका H बराबर आई स्क्वायर टी से भी आपका कोई प्रश्न आपका आया था। तो उत्पन्न ताप के समानुपाती होता है। अगर उत्पन्न ताप H है तो प्रवाही धारा I है, तो चालक प्रतिरोध है, और समय T है तो जूल का नियम दोस्तों आपका H बराबर आई स्क्वायर RT होता है। तो इस तरह का भी आपका प्रश्न आपका आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ईसाई धर्म से प्रश्न आया था कि ईसाई धर्म का पहला सर्च है, इस तरह का वगैरह भी। तो दोस्तों भारत में ईसाई धर्म का पहला चर्च देख लेते हैं। भारत में प्रोटेस्टेंट धर्म का आगमन 1706 ईस्वी में का हो गया था। जिगेनेवाल ने तमिलनाडु के ट्रंकबाड़ में तथा विलियम कैरी ने कलकत्ता के नियर सेरामुल में लूथरन चर्च को स्थापित किया था। इसके अलावा विश्व में बात करें तो विश्व में ईसाई धर्म की उत्पत्ति रोमन यहूदी में पहली बार शताब्दी ईस्वी में हो गया था, जिसकी स्थापना नासरत के यीशु की शिक्षाओं पर हुई था, जिन्होंने पहले शिक्षकों को इकट्ठा किया था। इसके बाद दोस्तों आपका पोगा त्यौहार से कोई प्रश्न आया था। तो पोगा त्यौहार से रिलेटेड प्रश्न तो नहीं मिल पाया है। एक आपका पोला पिथोरा त्यौहार मिला है, जो कि दोस्तों खेती किसानों से जुड़ा हुआ है। भाद्रपद किसान अमावस्या को यह विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो पोला या पोगा किस तरह कौन सा त्यौहार आपका आया था, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में बच्चों को कुछ मदद मिल सके। इसके बाद दोस्तों Na2SO4 HCl का अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, इस तरह का भी का प्रश्न आया था। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं, इसका आंसर दोस्तों नहीं मिल पा रहा है। अगला दोस्तों आया था कि उत्तल लेंस का मान दिया गया था 50 सेंटीमीटर, उत्तल का 30 सेंटीमीटर या -30 सेंटीमीटर, इस तरह का आपका प्रश्न आया था। तो लेंस की क्षमता निकालना था। तो ये प्रश्न क्लियर नहीं, लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला था, तो आप देख के जाइएगा। अगला है दोस्तों कि 2 प्रतिरोध दिया गया था, AB 12 ओम 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, समांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा गया था, और B1 B2 विभवांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। तो I1 + I2 का मान निकालना था। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों आपका एक आया था कि किस IIT ने दिव्यांग के लिए व्हील चेयर, या किस तरह का आपको कोई दिव्यांगों के लिए IIT ने कुछ आया था इस तरह का प्रश्न। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा दोस्तों फोनिक्स मेडिकल सिस्टम के साथ मिलकर एक स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है, जो दिव्यांग के लिए था। तो इसीलिए आपको इस पॉइंट को बता दे रहे हैं। इसकी सहायता से दिव्यांग शख्स भी खड़े होने और बैठे होने की आसानी से गतिविधियां करते हुए अपना काम कर सकता है। लेकिन ये आया होगा तो आपका ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका किस तरह का प्रश्न आपका आया था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था दोस्तों कि ये सिंथेटिकल सिंथेटिस या सिनेटिकल सिंथेसिस किसमें होता है। आपका ज्योग्राफी का प्रश्न, भू विज्ञान, इस तरह का कोई प्रश्न है तो प्रश्न क्लियर नहीं है। इसके बाद दोस्तों कंटीले हिरन किस वन में पाए जाते हैं, इस तरह का अगर प्रश्न देखने को मिला तो जो प्रश्न आपको नहीं बताए गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो इस बार एनुरियम महोत्सव से भी कोई प्रश्न आया था। तो एनुरियम महोत्सव का कोई भी दोस्तों पेज नहीं मिल पाया लिंक, तो इस तरह इसका भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं बताए गए हैं या नहीं मिल पाए हैं वो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है वो कुछ हद तक मदद मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों 5000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो जितना जल्दी आप लोग कर दीजिएगा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।